नमस्कार। यह वीडियो है मंत्रा ऐप के संबंध में। यहाँ पर हम आपको ट्यूटोरियल वीडियो में बताएंगे कि एज ए लेबर रूम यूजर आप मंत्रा ऐप में कैसे एंट्री करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर के इस ऐप का डेवलपमेंट किया है, जिसके माध्यम से मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेशियो NMR को कम करने के लिए और क्वालिटी ऑफ केयर इन लेबर रूम के अंदर क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करने के इरादे से यह एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से MMR, NMR और SBR को रिडक्शन करने का एक लक्ष्य है, जिसके लिए यह ऐप लॉन्च की गई है। मां नवजात ट्रैकिंग ऐप इसका फुल फॉर्म है। यह एक कम्प्रिहेंसिव वेब और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें आप डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं लेबर रूम में वह कैप्चर किए जाएंगे, जिनकी रिपोर्ट के माध्यम से हायर लेवल पे डिसीजंस लिए जा सकते हैं कि कैसे और सुधार किया जा सकता है। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है। तो इसके जो भी यूजर्स हैं उनके लिए यह ट्रेनिंग वीडियो है कि आप ऐप में कैसे एंट्री करेंगे। जब पहली बार आप मंत्रा ऐप ओपन करेंगी तो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ पर जो भी आईडी पासवर्ड आपको जनपद के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है उसको आप यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगी तो इस तरह से आपका डैशबोर्ड दिखेगा। यदि पहली बार कर रहे हैं तो आपको सब ब्लैंक दिखेगा, किंतु यदि आप करते आ रहे हैं तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिखेगी। जैसे रिफर्ड आउट लिस्ट ऊपर ही आपको यहाँ पर दिख जाएगी, डिलीवरी लिस्ट दिख जाएगी और इसके बाद ही आप यहाँ पर देखिए डेट रेंज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जहां पर गो पर क्लिक करेंगे तो उस डेट रेंज में क्या क्या आपने केस रजिस्टर किए हैं उनकी लिस्ट नीचे आ जाएगी। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या दिख जाएगी। देखिए आपको रिफर्ड आउट लिस्ट दिखेगी, डिलीवरी लिस्ट दिखेगी, इसके साथ लास्ट अपडेटेड डेट, ये देखिए हरी कलर की पट्टी में आपको लिख के आ रहा है कि लास्ट अपडेट कब आपने अपडेट किया था, वो अभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके साथ साथ टोटल डिलीवरीज, टोटल बर्थ, टोटल रिफरल्स, मैटरनल डेथ या इन्फॉर्मेशन और चाइल्ड डेथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस डैशबोर्ड में दिख जाएगी। इसके बाद मदर लिस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर दो तरीके की लिस्ट आपको दिख सकती है, आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ पर देखिए एक्टिव मदर लिस्ट और कंप्लीटेड लिस्ट, यह दोनों आप अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ पर आप मदर लिस्ट में जाकर के आप चाहें तो कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको अपडेट करनी है तो पेंसिल आइकन में जाकर के यहाँ पर आप क्लिक करके इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। यदि आपको नया केस रजिस्टर करना है तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे प्लस रजिस्टर करके एक ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पर जाकर के आप टैप करेंगे मोबाइल में तो आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप नया केस रजिस्टर कर पाएंगे। मदर सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शंस इंडिकेटर्स मिलेंगे। क्लाइंट डिटेल्स, ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री, एडमिशन डिटेल्स ऑफ इंटरवेंशन, डिटेल ऑफ डिलीवरी, और अब जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट इंडिकेटर्स दिखेंगे जो कि आपको फिल करने होंगे। अब इसमें वन बाय वन आपको फिल करने हैं। जैसे कि पहला क्लाइंट डिटेल था तो हम क्लाइंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म हमको ओपन होके आ जाएगा जो कि हमें पूरा फिल करना होगा। इसमें ध्यान देंगे कि जिस ऑप्शन में ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह कंपलसरी है और मैंडेटरी है, इसके बिना हमारा फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो वहां पर इंफॉर्मेशन फिल करना है। जहां पर ये स्टार नहीं बना हुआ है वो इसका मतलब यह है कि यदि इंफॉर्मेशन है आपके पास तो उसको फिल करेंगे, यदि इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकती है, यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ सकती हैं। मगर जहां जहां पर भी स्टार बना हुआ है आप देख सकते हैं वहां पर आपको इंफॉर्मेशन फिल करना मैंडेटरी है। तो इस तरीके से ये सीरियल नंबर, डिलीवरी रजिस्टर के अनुसार, फैसिलिटी लेवल, रजिस्ट्रेशन नंबर, RCH नंबर, नेम, एज, हस्बैंड नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नेम, एड्रेस, ये सब इंफॉर्मेशन आप इसमें फिल करेंगी। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इस इंफॉर्मेशन को जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से व्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक बार इंफॉर्मेशन को देख लें, चेक कर लें, उसके बाद फाइनल सबमिशन आप करेंगी। क्लाइंट डिटेल के बाद ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री फिल करने का ऑप्शन आएगा जिसमें LNP, EDD
आपको कैलेंडर से डेट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, ग्रेविदा, ऑब्स्टेट्रिक्स कॉम्प्लिकेशंस इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, चूज कॉम्प्लिकेशंस इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, ऑप्शंस होंगे। इनमें से सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। एडमिशन डिटेल का ऑप्शन नेक्स्ट होगा, इसमें आप डेट ऑफ एडमिशन सिलेक्ट कर लेंगे, टाइम सिलेक्ट कर लेंगे, ऑनसेट ऑफ लेबर, जेस्टेशनल एज, बीपी सिस्टोलिक, बीपी डायस्टोलिक, टेम्परेचर, यह सब ऑप्शंस आएंगे एडमिशन डिटेल में। तो आप यह सब ऑप्शन में जाकर के सही सही इंफॉर्मेशन फिल करके आगे बढ़ेंगे। डिटेल ऑफ इंटरवेंशन फॉर डिलीवरी, यहाँ पर डिटेल ऑफ इंटरवेंशन फिल करना है। यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे, ये सब ऑप्शन देखेंगे। इसमें लगभग सभी सब में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस आपको सेक्शन में जाकर के सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। पार्टोग्राफ फील्ड, लेबर इंड्यूस्ड, ऑगमेंटेड इंजेक्शन डेक्सामेथासोन, एपिसियोटोमी, इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सब आपने दिया कि नहीं दिया है, यस नो आपको टाइप करना है और आगे बढ़ना है। डिटेल्स ऑफ डिलीवरी की डिटेल सेलेक्ट करनी है। अब डिलीवरी की डेट, डिलीवरी का टाइम, टाइप ऑफ डिलीवरी नॉर्मल थी या असिस्टेड वेजिनल डिलीवरी थी या सी सेक्शन था, जो भी था वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इफ सिजेरियन इंडिकेशंस, अगर सिजेरियन है तो नीचे वाले ऑप्शंस में से आपको जैसी भी परिस्थिति थी वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर बेबी लिस्ट में जाकर के आपको बेबी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल करनी है। न्यू बॉर्न वाले ऑप्शन में प्लस पे क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके का ऑप्शन आएंगे फिल करने के लिए। इंफॉर्मेशन अबाउट बेबी, कॉम्प्लिकेशंस इन केस ऑफ रिफरल, यदि रिफरल होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। और कंडीशंस ऑफ बेबी एट डिस्चार्ज के समय बेबी की क्या कंडीशन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। तो पहला वाला क्या था हमारा, यहाँ देखेंगे प्रीवियस स्लाइड में जाकर इंफॉर्मेशन अबाउट बेबी। तो इंफॉर्मेशन अबाउट बेबी पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको बेबी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फिल करनी है। बेबी लाइव बर्थ, स्टिल बर्थ, जो भी ऑप्शन है, लाइव बर्थ था, स्टिल बर्थ था, वह सिलेक्ट करना है। बेबी का सेक्स सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, यह ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। वेट फिल करना है। ड्राइड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, यस नो पे क्लिक करना है। इसी साथ साथ जो आगे के ऑप्शंस हैं उनमें भी आपको यस नो फिल करना है। बेबी कॉम्प्लिकेशंस, यदि बेबी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। जैसे बेबी में कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं, आपको यस नो करना है, ठीक है। यदि नो कर देंगे तो ठीक है, यदि यस करेंगे तो उसके आगे का मैं बताऊंगा। और फिर बेबी कॉम्प्लिकेशन टाइप, यदि आप यस कर देती हैं तो किस टाइप का कॉम्प्लिकेशन है वह लिख करके आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगी, ठीक है। इन केस ऑफ रिफरल, यदि रिफरल होता है, बेबी रिफरल, यस नो, ठीक है। यदि रिफरल है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब ये चाइल्ड रिफरल सेक्शन है। यदि आपने यहाँ पर यस करके आगे बढ़े हैं तो इस तरीके का स्क्रीन खुल करके आएगी। यहाँ पर आपको 3 इंफॉर्मेशन फिल करनी है, क्लाइंट डिटेल, रिफरल डिटेल और एडवांस कम्युनिकेशन डिटेल। तो इसमें हम आगे चलेंगे। तो इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कंडीशन ऑफ द बेबी एट डिस्चार्ज। अगर डिस्चार्ज के समय बेबी की क्या कंडीशन है वो वाला ऑप्शन फिल करना है। तो किस डेट को डिस्चार्ज हो रहा है, टाइम क्या है डिस्चार्ज का, फिर बेबी अलाइव, न्यूबॉर्न डेथ, अलाइव है कि न्यूबॉर्न डेथ है, टेम्परेचर फिल करना है। उसके बाद फीडिंग का की इंफॉर्मेशन फिल करनी है और ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको रेस्पिरेटरी रेट वगैरह फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। मदर कॉम्प्लिकेशन फिल करना है, मदर में कॉम्प्लिकेशन था कि नहीं डिस्चार्ज के समय, यदि है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो करेंगे। मदर कॉम्प्लिकेशन टाइप फिल करना है यहाँ पर, तो कॉम्प्लिकेशन टाइप जो भी है वो ऑप्शन सिलेक्ट करके आप सेव पर क्लिक करेंगे। इन केस ऑफ रिफरल, इन केस ऑफ मदर, अगर इन केस ऑफ मदर्स रिफरल आपको यहाँ पर फिल करना है कि मदर का रिफरल हुआ कि नहीं हुआ। यदि हुआ है तो यस, नहीं तो नो करके सेव पर क्लिक करेंगे। यदि हुआ है तो आप देखिए मदर रिफरल सेक्शन अलग से आ जाएगा जिसमें क्लाइंट डिटेल, रिफरल डिटेल और एडवांस कम्युनिकेशन डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। कंडीशन ऑफ द मदर एट डिस्चार्ज,
जैसे कि हमने बेबी का फिल किया था वैसे मदर का भी फिल करना होगा कि डिस्चार्ज के समय मदर की कंडीशन क्या थी। डेट ऑफ डिस्चार्ज, टाइम ऑफ डिस्चार्ज, मदर स्टेटस अलाइव है कि मैटरनल डेथ हो गई, वह आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर उनका बीपी फिल करना है, टेम्परेचर फिल करना है, ब्लीडिंग, पीवी वगैरह ऑप्शन सब आपको सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद आगे बढ़ना है। पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है कि काउंसलिंग की गई कि नहीं की गई, और यदि काउंसलिंग की गई तो मेथड चूजन, क्या मेथड चूज किया गया, तो मेथड चूजन सिलेक्ट करना है कि मेथड उनके द्वारा कोई मेथड फैमिली प्लानिंग का चूज किया गया कि नहीं किया गया। यदि किया गया तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर कौन सा मेथड चूज किया गया, लैम्प, कंडोम, इंजेक्टेबल, PPI-UCD, मेल स्टेरिलाइजेशन, PPS या अदर, जो भी ऑप्शन सुटेबल है वो सिलेक्ट करके सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हम रिफर्ड आउट लिस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आकर के आप देख लेंगे, आपको नीचे जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो दिखेगी। आप यहाँ पर जाकर के एडिट पर जाकर के आप इसको, अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, कभी लगता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ गलत हो गई है, तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ मदर रेफरल सेक्शन में हम आ गए। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि मदर रेफरल अगर हुआ है तो फिर हम क्या इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, तो क्लाइंट डिटेल, रेफरल डिटेल, एडवांस कम्युनिकेशन डिटेल, यह 3 इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे यदि मदर को आपके हॉस्पिटल से कहीं और रेफर किया गया है। तो जैसा कि हमने पीछे बताया, मदर रेफरल में क्लाइंट डिटेल ऑप्शन में क्या फिल करना है, यहाँ पे आएंगे। क्लाइंट डिटेल अब मैं आपको वही ईयर सीरियल नंबर, ठीक है, रिफर्ड आउट रजिस्टर में जो नंबर है वही आपको यहाँ फिल करना है। फैसिलिटी लेवल रजिस्ट्रेशन नंबर, RCH नंबर, नेम, एज, हस्बैंड नेम, स्टेट, वही पुरानी इंफॉर्मेशन सब फिल कर देनी है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। रेफरल डिटेल, अब रेफरल डिटेल फिल करनी है कि मेडिकल रीजन है तो क्या मेडिकल रीजन है, वो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ऑपरेशनल रीजन नीचे आएगा ऑप्शन, वहां पर जाके ऑपरेशनल रीजन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। और उसके बाद एडवांस कम्युनिकेशन डिटेल, तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन था आपको याद होगा, मैं पीछे जाके दिखा देता हूँ आपको। जब रेफरल में हम आए थे, या थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, ये देखिए क्लाइंट डिटेल, रेफरल डिटेल फिल कर लिया। अब एडवांस कम्युनिकेशन डिटेल का स्लाइड हमारी आई थी, तो वहीं पे जाते हैं। एडवांस कम्युनिकेशन डिटेल देखिए, यहाँ पर दो आपको इंडिकेटर फिल करने हैं। पहला, वेदर रेफरल सेंटर वाज कम्युनिकेटेड इन एडवांस, यस नो करना है। और उसके बाद रेफरल व्हीकल, कि गवर्नमेंट व्हीकल है या अरेंज बाय स्टाफ, तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अब देखिए साइड पैनल में आप जाकर के देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर होम, मास्टर सिंक, मिसिंग ईयर सीरियल नंबर और लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको लॉग आउट करना है लॉग आउट कर देंगे। होम पे जाकर के होम पे क्लिक करेंगे तो आप जहां पर भी हैं होम पे पहुंच जाएंगे, और आपको डेटा सिंक करना है तो मास्टर सिंक पर क्लिक करेंगे। तो इतना ही था। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी मदद मिली होगी, और जिन लोगों ने भी पहले मंत्रा ऐप में काम नहीं किया है उन लोगों को बहुत ही आसानी होगी इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत ही इजी प्रोसेस है, और इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप सभी स्टाफ नर्स और जितने भी लेबर रूम में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनको भेज दें, ताकि उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हो जाए कि क्या क्या मंत्रा ऐप में फिल करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।